सो यस, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू विद द रिवीजन पार्ट एंड देन द फर्स्ट लॉ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अ गैस एट 65 किलो पास्कल एंड 200 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड इन ए क्लोज्ड रिजिड वेसल, क्लोज्ड रिजिड वेसल है, till it reaches to 400 degrees Celsius. Determine the amount of heat required for 0.5 kg of this gas if internal energy at 200 degrees Celsius and 400 degrees Celsius 26.6 and 37.8 kg respectively है। सिंपल सा बात है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। पहला बात है, ध्यान से सुनो, ये फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे कैसे और कैसे पता चलेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के बारे में बात हो रही है। तो वी शैल स्टार्ट विथ राइटिंग डाउन। अगर ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन से लिखना। गिवन क्या है, इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू 65 किलो पास्कल और इनिशियल टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेटर सामने रखो प्लीज। और फाइनल टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस। क्लोज्ड रिजिड वेसल है, तो क्लोज्ड रिजिड वेसल है हमारे पास। क्लोज रिजिड वेसल होने से वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो होगा। और हम लोग के पास क्या है, मास ऑफ द गैस इज गिवन टू यू एज 0.5 kg और इंटरनल एनर्जी एट 0.1 फॉर 200 और किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है। देखो किलो जूल पर केजी, तो स्पेसिफिक वैल्यू है गैस, तो स्मॉल यू लिखोगे आप। क्या लिखोगे, स्मॉल u1 इज इक्वल टू 26.6 किलो जूल पर केजी एंड u2 इज इक्वल टू 37.8 किलो जूल पर केजी। और आपको निकालना है टू फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग फर्स्ट कोई एक प्रोसेस में लगाया जा रहा है गाइस, हीट किया जा रहा है, क्लोज वेसल है। तो फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अगर मैं अभी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहा होता तो मैं ऐसे लिखता, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो सिंस क्लोज रिजिड वेसल है, तो सिंस W इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U क्या हो जाएगा, तो M CV T2 माइनस T1। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? ठीक है, तो एम सी वी T2 माइनस T1। अभी हम लोग को U2 और U1 दिया ही हुआ है गाइस, ऑलरेडी U2 और U1 दिया ही हुआ है, तो हम लोग को टेम्परेचर का लेना देना नहीं है गाइस। यानी कि एम सी वी T2 मास तो दिया हुआ है 0.5 और CV से T2 मल्टीप्लाई कर दिया तो U2 हो गया, और CV से T1 मल्टीप्लाई कर दिया तो U1 हो गया गाइस। तो 0.5 U2 कितना है गाइस हमारे पास 37.8 और U1 कितना है 26.6। तो मल्टीप्लाई करके करो तो गाइस 37.8 माइनस 26.6 इंटू 0.5। जल्दी जल्दी करो, कम ऑन, स्पीड अप। 5.6 5.6 इंटू मल्टीप्लाई करो, नहीं 5.6 0.5 है, 37 माइनस 26 37.8 37.8 माइनस 26.6 11.2 आ रहा है, उसमें मल्टीप्लाई करोगे अगर 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 5.6। वेरी नाइस, आई एम गेटिंग 5.6 किलो जूल आएगा गाइस। केजी किलो जूल पर केजी मत लिख देना, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई हुआ है, आंसर ये। दिस इज अ 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन, सिंपल सा। Am I clear to all of you in this class? Can I hear it from the new students also? Is it clear, all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Simple. ये क्वेश्चन एक है जो आ सकता है यूनिवर्सिटी में, आप लोगों का CI या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में बोल लो, किसी में भी बोल लो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बोलता हूँ गाइस। इसको कैसे अप्रोच लेना है वो देखते हैं गाइस। समझते हैं पहले कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, तो कैसे अप्लाई करना। तो सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ ए गैस ऑफ 5 kg मास, यानी कि मैं गिवन लिखते चलता हूँ गाइस। गिवन मास ऑफ ए गैस इज गिवन टू इज 5 kg, undergoes an expansion process from pressure of 1 megapascal and 0.5 meter cube, 0.5 मीटर क्यूब यानी कि P1 V1 दिया हुआ है आपको। देखो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ जाएगा इस, यहाँ पे लिखते चलते हैं। P1 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल का मतलब हो जाएगा कि 1000 किलो पास्कल। इसको लिख देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम केसेस में किलो में वैल्यू निकालना पड़ता है। और वॉल्यूम V1 हमारे पास 0.5 मीटर क्यूब है।
और प्रेशर P2 एक्सपेंशन के बाद, सिंस इट इज अंडरगोइंग एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में प्रेशर डाउन होता है और कंप्रेस करने से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक्सपैंड होगा तो उसको रिलीफ मिलेगा, इसके यहाँ एक्सपैंड हुआ है तो प्रेशर कम हो जाएगा गाइस। तो प्रेशर कितना हुआ 0.5 मेगा पास्कल, ये कितना हो जाएगा 500 किलो पास्कल। ठीक है, हम लोग को V2 के बारे में पता नहीं है। और जो प्रोसेस चल रहा है दैट इज अंडरगोइंग बाय PV टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ गैस, जरूरी नहीं है कि पॉलीट्रॉपिक होगा गैस, तो गैस यहाँ पे एयर होता तो ठीक है, बात करते हैं, अभी पॉलीट्रॉपिक नहीं है गैस। ठीक है, इतना से चल रहा है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज गिवन बाय U, तो U का रिलेशन दिया हुआ है गैस, U इज इक्वल टू 1.8 PV प्लस 85 किलो जूल पर केजी में। देखो पहले हेयर U इज द स्पेसिफिक, मैंने बताया U जो है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, P इज द प्रेशर एंड V इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल v में है, लेकिन V यहाँ पे हम लोग को ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो ध्यान से सुनो, इन मीटर क्यूब पर केजी। डिटरमाइन हीट एंड वर्क इंटरेक्शन एंड चेंज इन एनर्जी, आपको तीन चीज निकालना है, हीट और वर्क इंटरेक्शन निकालना है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो हम लोग चेंज इन, देखो अब कैसे करेंगे हम लोग, फाइन, मैं यूनिवर्सिटी के पॉइंट से समझा रहा हूँ ऐसा। तो फाइन क्या, हीट निकालना है, वर्क निकालना है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे लेंगे, हमारे पास P है, V है, P2 है, V2 नहीं है मेरे पास, और U के फॉर्म में PV दिया हुआ है। तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ लिखते हैं, इफ आई राइट डाउन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू अ प्रोसेस, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस, साइकिल नहीं बोल रहा है, तो प्रोसेस के फॉर्म से जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ का प्रोसेस बोलता है कि इट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो हम लोग को ये तीनों चीज निकालना है गाइस, हमारे पास Q नहीं है, W नहीं है, डेल्टा U भी नहीं है। फाइन, तो हम लोग अलग अलग से डेल्टा U और W निकाल सकते हैं गाइस। कैसे, देखो जब डेल्टा U आ जाएगा W भी आ जाएगा तो Q आ जाएगा गाइस हमारे पास। हम लोग कैसे करेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले हीट पूछा तो हीट ही निकालना होगा क्या, ऐसा नहीं है, अप्रोच सीखना होगा और अप्रोच जानने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा मेरे तरफ से, डोंट वरी। अभी क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला देखो, समझो, एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, ये ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसे करके, एक नोट के लिए एक बॉक्स है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और रिलेशन दिया हो, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया हो, उसको यूज करके कुछ एक और वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों, अगर आपको ये वैल्यू दिया हुआ है मान लो, तो इसका वर्क कितना हो जाएगा इस E1 V1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 1.3 माइनस 1 या n माइनस 1 बोलो, जो भी बोलो। तो हमारे पास P1 है, V1 है, P2 है, V2 नहीं है। ऐसे केस में हम लोग को PV इक्वल टू, अगर कांस्टेंट है तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, P1 V1 टू द पावर 1.3 इक्वल टू P2 V2 टू द पावर 1.3। तो P1 V1 P2 है, तीन चीज है मेरे पास, तो V2 आराम से निकल जाएगा ना यहाँ से। नाउ वंस V2 इज नोन टू यू, तो उसको उठा के आप यहाँ रखोगे तो आपके पास वर्क इंटरेक्शन आ जाएगा, वर्क इंटरेक्शन निकल गया गैस यहाँ से। तो अगर हम लोग इसको करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये गैस, V1 V1 टू द पावर 1.3 इक्वल टू P2 V2 टू द पावर 1.3। तो हम लोग एक काम करते हैं, V2 को V1 को नीचे ले आते हैं, V2 बाई V1 करते हैं टू द पावर 1.3 और P1 बाई P2, तो P1 इज 1000 किलो पास्कल और ये 500 किलो पास्कल, तो P1 को P2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा गाइस। P1 इज 1000, P2 इज 500, तो कैंसिल होगा तो 2, और यहाँ पे 1.3 है, तो अगर हम लोग इसको 1.3 को इधर ले आते हैं तो 2 टू द पावर 1 बाई 1.3 हो जाएगा। इट्स समथिंग लाइक a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो a इज इक्वल टू b टू द पावर हाफ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 1.3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1.3 और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं V1 को, V1 इज 0.5, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गया 0.852 मीटर क्यूब। मेरे पास V का वैल्यू आया, ये इसको बॉक्स में इसलिए किया है क्योंकि ये अप्रोच हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मैंने याद करने के लिए नहीं बोल रहा, समझने के लिए। तो V2 जब आ गया भाई, तो हम लोग वर्क निकाल लेते हैं, वी कैन फाइंड आउट वर्क, वर्क इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1।
P1 का वैल्यू 1000 किलो पास्कल, V1 का वैल्यू 0.5, P2 का वैल्यू अभी 500 मेगा पास्कल, 500 किलो पास्कल इंटू 0.852 डिवाइडेड बाय 1.3 माइनस 1, बिकॉज n का वैल्यू ऊपर 1.3 दिया हुआ है, देख लो गाइस। सो 500 ये हो जाएगा गाइस, माइनस ये भी 500 इंटू 0.852 है, डिवाइडेड बाय 0.3 है। 500 अगर कॉमन ले लो तो 1 माइनस 0.852 0.3, तो क्या हो जाएगा गाइस, 1 माइनस 0.852 इंटू 500 divided by 0.3. All of you guys must be getting 246.67. चेक करो तो गाइस, किलो जूल ऑफ वर्क होना चाहिए। कैलकुलेट करो, मैं कैलकुलेट भी करूँ, पढ़ाओ भी, और आप लोग क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन करो गाइस। चेक करके बताओ तो ये सही है कि नहीं। ऑल ऑफ यू काइंडली चेक। हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है। अब आ गया, वर्क डन हो गया मेरे पास, वर्क डन आ गया। हाँ सर, ठीक। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यू के बारे में बात करते हैं। तो यू का रिलेशन दिया हुआ है गाइस, देख लो, दिस इज द वैल्यू 1.8 यूवी। इसको अगर हम लोग हम लोग कॉपी कर दें यहाँ पे, कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पे लिख देगा, तो मेरे पास u का वैल्यू आ गया ना भाई। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा u का। तो u का अगर हम लोग को निकालना है, ध्यान से सुनना, तो स्मॉल u किलो जूल पर केजी दिया, और मास ऑफ द गैस भी दिया हुआ है गाइस 5 केजी। मास ऑफ द गैस इज गिवन टू यू एज 5 केजी। तो हम लोग को, अगर हम लोग को इसमें मास से मल्टीप्लाई किया, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना होगा, तो मास इनटू u2 माइनस u1 करना होगा ना गाइस। और फिर बोलो तो, बोलो ना। तो मास u2 पे सेकंड पॉइंट पे, यानी कि सेकंड जब होगा सेकंड स्टेट पे, तो P2 V2 हो जाएगा, मास इनटू P2 V2। इसको P2 V2 नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सॉरी, दिस थिंग इज कॉजिंग ट्रबल। यहाँ पे एक और मैं कैंसिल करता हूँ, थोड़ा सा कभी लैग होता है, दिस इज मैं कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, m 1.8, तो 1.8 P2 V2 प्लस 85 माइनस 1.8 P1 V1, बिकॉज U2 माइनस U1 कर रहे थे, ये U2 के लिए आया और ये U1 के लिए आया। 1.8 P1 V1 प्लस 85, दोनों में 85 और 85 है, तो 85 कैंसिल हो जाएगा। 1.8 बाहर आ जाएगा, 1.8 बाहर आ गया, मास 5 केजी दिया हुआ। आई एम गेटिंग P2 V2 यानी कि स्मॉल v है, माइनस P1 V1 स्मॉल v है। तो मास को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 1.8 मास को मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्मॉल v इज कैपिटल V बाय m। तो m इंटू स्मॉल v जो होगा वो कैपिटल V होगा, और कैपिटल V का वैल्यू आपको दिया हुआ है, P1 V1 तो दिया ही हुआ है, और V2 आप निकाल चुके हो गए 0.852, और V1 दिया हुआ है 0.85। सो यहाँ से क्या हो सकता है, जस्ट 1.85 मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई विल गेट P2 कैपिटल V2 माइनस P1 कैपिटल V1, जो है वैल्यू 1.8 रहने दो। P2 का वैल्यू हमारे पास 500 किलो पास्कल है। कितना है गाइस, 500 किलो पास्कल इंटू 0.852 माइनस P1 V1 है, तो ये 1000 इंटू 0.5। तो यहाँ से वैल्यू निकाल के आप बताओ तो मेरे को गाइस कितना हो रहा है, काइंडली। ऑल ऑफ यू, इसका वैल्यू माइनस में आएगा कुछ, देखो तो। ऑल ऑफ यू, 500 इंटू 0.852 माइनस 1000, यानी कि माइनस 500 minus 74 into 1.8. I am getting this value as minus 133.2 किलो जूल आया है गाइस। ऑल ऑफ यू देखो,
चेक करो। Yes, sir. तो यू में चेंज जो है Yes, निगेटिव हुआ yes. है गाइस, और वर्क हम लोग को पॉजिटिव मिला है, तो वर्क इज पॉजिटिव, यू इज नेगेटिव, चेंज इन यू इज नेगेटिव, डेल्टा यू इज नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ रहा है गाइस? तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस? वर्क डन इज इक्वल, सॉरी जस्ट एक बार मैं इसको बंद करके निकाल, नीचे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कभी कभी क्या होता है कि इतना सारा चीज एक साथ लोड ले रहा है ना, तो लैग हो जा रहा है, कभी कभी उसको कॉपी कर दिया या कुछ ये हो गया तो लैग हो जा रहा है। बट यहाँ पे हम लोग के पास क्या है गाइस, हम लोग को निकालना है, हम लोगों ने क्या क्या निकाला क्वेश्चन में, क्या बोला? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला, हाँ, निकाल लिया। वर्क बोला, वो भी निकाल लिया। तो वर्क आ गया मेरे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतना आ गया गाइस। तो हम लोग को हीट निकालने के लिए बोला था, हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू माइनस 133.2 है, और चेंज इन इंटरनल सॉरी वर्क डन इज 246.67, कितना आएगा वैल्यू चेक करो तो गाइस, 240 प्लस 246.67, आई एम गेटिंग द वैल्यू इज 113.47। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो डाउट है तो बोलो ऑल ऑफ यू, बोलो। इज देयर एनी डाउट सो फार ऑल ऑफ यू? क्लियर है सब किसी को? यस और नो? 5 मार्क्स मिल जाएगा, मेरे हिसाब से ज्यादा ही मार्क्स का होगा, ये 8 मार्क्स का भी हो सकता है, 5 to 8 मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट होगा तो बताना है, हाँ प्लीज। ये क्वेश्चन में आप लोग को दे रहा सेम चीज है गाइस, 1 मेगा पास्कल 0.052, क्या हुआ भाई? हेलो। सो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो दिख रहा है गाइस यहाँ पे, ये क्वेश्चन का आप एक काम करो, क्या हुआ अभी, कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? No, sir. No, sir. सो आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, क्योंकि जस्ट पहले जैसा था गाइस। कैन यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू? स्क्रीनशॉट करना है, डिटरमाइन हीट वर्क एंड चेंज इन एनर्जी, इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? आप यहीं तक करना बस, इसके बाद जो होगा वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ से करोगे आपको 8 मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, कैन यू डू इट ऑल ऑफ यू? वही सेम पी वी है, सेम थिंग। यहाँ पे वी वॉल्यूम कैपिटल वी दिया हुआ है गाइस, इसमें पहले का वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया, पीवी टू द पावर 1.4 दिया हुआ है गाइस। तो उसके हिसाब से आप V2 निकालोगे, कुछ भी इसको प्रैक्टिस करके खुद से बताओगे मुझे, बाय टुनाइट आप मुझे क्लास के बाद खुद बताओगे। So I'll move on to the next question. Now let us move on to the next question. Here it is. Determine the heat transfer and its direction for a system in which a perfect gas has molecular weight of 16. Molecular weight दिया हुआ एकदम, for which a perfect gas is molecular weight 16, इतना से compress हो रहा है, 220 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर P1, प्रेशर फाइनल प्रेशर P2 इतना दिया हुआ है, फॉलोइंग द लॉ इतना, डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर एंड इट्स डायरेक्शन पूछा है इस, एंड टेक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, टेक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू दिस मच। यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या वैल्यू, आप लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं गिवन लिखता हूँ बस, गो थ्रू द क्वेश्चन वंस अगेन। We have molecular mass is given to us 16, pressure P1 101.3 kilopascal, temperature T1 20 degree Celsius, प्रेशर P2 600 kilopascal, यानी कि ये कंप्रेस हो रहा है, हाँ प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम बार का छोटा होगा, और हम लोग के पास रिलेशन दिया हुआ है PV टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्मॉल पी नहीं कैपिटल पी ही लिखना, बिकॉज प्रेशर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और मास पे डिपेंड नहीं करेगा। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, टेक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज इक्वल टू 1.7 किलो जूल पर केजी पर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? किसी को डाउट है बताओ? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा दिस क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स ओनली,
यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या बोलते हैं, व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू फाइंड। हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर एंड इट्स डायरेक्शन, ये निकालना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है गाइस, हम लोग के पास लेट अस सी वी हैव, हाँ तो हम लोग के पास क्या है, देखो क्वेश्चन में समझो, सीपी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास, इसका देने का क्या रीजन है, ये पूछ सकते हो, ये सोच सकते हो। सीपी दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना है क्यू, और प्रोसेस एक चल रहा है तो पीवी टू द पावर 1.3 पे चल रहा है guys। तो हम लोग को मालूम है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होता है guys, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। सब आस्तु यानी कि पूरा यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चन है guys, पीके नाम के बुक से करवा रहा हूँ, जिस बुक से आपका यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर कट किया जाएगा वही का क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है। Q का वैल्यू आई डोंट नो, डेल्टा यू निकालना पड़ेगा, क्यू का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा यू और डब्ल्यू दोनों निकालना पड़ेगा। नाउ फॉर द प्रोसेस ऑफ दिस, हम लोग को मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है गाइस। और उसके बाद क्या है हम लोग के पास, डेल्टा यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीवी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है क्या कुछ, इसका मास नहीं दिया हुआ है बस, मास ऑफ द गैस भी नहीं, मॉलिक्यूलर मास है खाली। तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और पीवी का रिलेशन फॉलो किया जाए। तो हम लोग को हीट का ट्रांसफर निकालना है, डेल्टा यू जो होगा वो सी वी टी टू माइनस टी वन हो जाएगा इस एम सी वी टी टू माइनस टी वन, ऐसे होगा। टी वन दिया हुआ है और टी टू का वैल्यू निकालना है, टी टू का वैल्यू चाहिए, और स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है इतना, सीपी का वैल्यू दिया हुआ है, तो सीपी इज गिवन टू यू। आप लोग को एक बात याद होगा गाइस, मैंने आपको बताया था सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, बता दो गाइस क्या हो रहा है, सीपी माइनस सीवी कितना हो रहा है, आर। आर क्या होता है, आर का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल आर, यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है, ये बताया था मैंने आपको, आइडियल गैस इक्वेशन और यानी कि कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो सीपी, मेरे को सीपी भी नहीं है, सीपी के बारे में सोचना पड़ेगा, सीपी दिया हुआ गैस, आर बार मुझे मालूम है इट इज 8.314, 8.314, सीपी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस सीवी अगर है, ठीक है, तो 8.314 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इज गिवन टू अस। इफ आई डू दिस 8.314 डिवाइडेड बाय 16 अगर करते हैं, आई एम गेटिंग दिस वैल्यू इज 0.519, और यहाँ से सीपी माइनस सीवी है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में तो दे देगा, पढ़ाएगा नहीं लेकिन फॉर श्योर 100%। सीपी का वैल्यू 1.7 माइनस 0.519 सीपी हो गया, सीवी का वैल्यू आ गया 1.7 माइनस जो आंसर है उसको मैं कर देता हूँ, तो आपको सीवी का वैल्यू आ जाएगा 1.18, 1.1। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस, बोलो तो, Yes, sir. कोई डाउट है तो बताओ। 1.18, Yes, sir. ठीक है, एक तो वैल्यू ये हो गया गाइस, सीवी का वैल्यू आ गया। अब क्या करें, P1 दिया हुआ है और वर्क डन निकालना है, हीट ट्रांसफर एंड डायरेक्शन फॉर सिस्टम इन विच द, ठीक है, फॉलोइंग द PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इतना दिया हुआ है, तो PV इज इक्वल टू m, Sir, हाँ क्या, sir, CVৰ ভেলুটো চাগে অকমান ভুল লাগিছে নেকি? ৰবা ক্যালকুলেট কৰিছো। 8.314 জব কৰি লওঁ মই, কাৰণ দুটা ফালে মোৰ মাথা চলি আছে, 1.519 और क्यू सीपी का वैल्यू दिया हुआ है 1.7, 1.7 माइनस, आंसर करते हैं अगर, सॉरी 1.7 माइनस 0.519, आई एम गेटिंग 1.18 आ ही तो रहा है ऐसे, कितना आ रहा है आपको, ঠিকে আছে, সরি মই মিস্টেক কৰিছিলো।
CV का वैल्यू आ गया गाइस। अब हमारे पास यहाँ पे सोचने वाला बात है, P2 है, P1 है, टेम्परेचर T1 है गाइस, और P2 है, टेम्परेचर T2 है भी नहीं हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में? अगर मेरे पास, ध्यान से सुनो, अगर मैं टेम्परेचर निकाल लेता हूँ T2 का, सोचने वाला बात है, सोचो तो माथा एक्सरसाइज करो। अगर T2 निकाल लेते हैं गाइस, ठीक है, तो अगर हम लोग एक काम करते हैं और आंसर किलो जूल पर केजी में ले आएंगे इसको, तो अगर इसको हम लोग P1 V1 की जगह हम लोग इसको लिख देते हैं गाइस, ऐसे वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 P1 V1 इज इक्वल टू MR T1 माइनस MR T2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं। m इंटू आर बाहर आ जाएगा गाइस, T1 माइनस T2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से डिवाइडेड बाय n माइनस 1 आ जाएगा, और मास को अगर दिया हुआ नहीं है तो वर्क डन डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास कर दो, तो r T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ये ध्यान रखना। अब सोचो, हाँ थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि हम लोग P का वैल्यू निकाले तो निकाले कैसे? T1 तो दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, T2 का वैल्यू निकाल लेते हैं अगर, और R का वैल्यू मेरे पास है ही, CP माइनस CV इतना है ही, n का वैल्यू भी है, T1 भी है। अगर T2 कैसे भी करके निकाल लिया तब तो मुझे वर्क डन पर यूनिट मास निकल जाएगा गाइस, और वर्क डन पर यूनिट मास निकल जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी CV T2 माइनस T1 भी निकल जाएगा गाइस। Sorry, sir. क्या हुआ? सॉरी किस लिए? नहीं सर, वो मेरा नेट आगे वो स्लो हो गया था, सॉरी, फिर रिकनेक्ट हो गया था, सॉरी सर। तो CV T2 माइनस T1 ऐसे हो जा रहा है, तो CV भी निकल जाएगा। अगर T2 निकालते हैं तो मेरे पास डेल्टा U भी आ गया, और T2 निकालते हैं तो मेरे पास वर्क भी आ गया, तो मुझे Q का डायरेक्शन मिल जाएगा गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, T2 का डायरेक्शन, T2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास है P1 V1 टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर 1.3, ऐसे करके। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, और फाइनल प्रेशर दिया हुआ है कि P1 और P2 दोनों दिया हुआ है, देखो P1 और P2 दोनों दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग T2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखो आज थोड़ा सा, कैसे निकालें। P1 में से V1, एक V1 बाहर ले लिया, तो ये V1 टू द पावर 0.3 होगा कि नहीं गाइस? बोलो तो, बोलो। इसका पावर 1 है, इसका पावर 0.3, और ये क्या हो जाएगा, P2 V2 बाहर निकाल लेते हैं वैसे, तो V2 टू द पावर 0.3 हो जाएगा। तो P1 V1 क्या है, MR T1 इंटू V1 टू द पावर 0.3, और P2 V2 क्या है, MR T2 इंटू V2 टू द पावर 0.3। फाइन। अभी क्या है, M और R दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, मास कांस्टेंट है गाइस। हमारे पास आ गया T1, नीचे डिवाइड हो गया T2, ये हो गया V2 डिवाइडेड बाय V1, ये 0.3 है गाइस, पावर 0.3 कॉमन है। और हम लोग को सिर्फ वॉल्यूम हम लोग को नहीं दिया हुआ है, देखो गाइस हम लोग के पास ना इनिशियल वॉल्यूम है ना फाइनल वॉल्यूम, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग को तो प्रेशर के फॉर्म में ला सकते हैं इसको, कैसे? हम लोग को दिया हुआ है, मान लो P1 V1 टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर 1.3। तो हम लोग क्या करेंगे, V2 को V2 बाई V1 अगर ले जाते हैं इसको, कितना हो जाएगा, V2 बाई V1 ये 1.3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा P1 बाई, इधर आ जाएगा P1 बाई P2, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P2 बाई P1 पावर 1 बाई 1.3, इसको इधर ले आ रहा है गाइस ये पावर को, तो V2 बाई V1 को P1 बाई P2, सॉरी दिस इज P1 बाई P2, तो P1 बाई P2 टू द पावर V2 बाई V1 को लिख रहे हैं 1 बाई 1.3, और पूरा का पावर को हम लोग 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, P1 बाई P2 टू द पावर 0.3 डिवाइडेड बाई 1.3। टफ क्वेश्चन तो पूछेगा भाई यूनिवर्सिटी में, ये हो गया T1 बाई T2। ये चीज प्रैक्टिस करो आज खुद, द रिलेशन बिटवीन in any kind of process PV to the power is equal to n या PV to the power gamma is equal to constant। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इसको प्रैक्टिस आज खुद से करोगे प्लीज, जरूरी है। तो T1 का वैल्यू मेरे पास कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 293 केल्विन है, 293 केल्विन लिख देते हैं guys। और नीचे है T2। P1 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है गाइस कितना, 101.3, और P2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600।
तो हम लोग लिख देंगे 101.3 और नीचे 600 टू द पावर 0.3 बाई 1.3। तो T2 का वैल्यू निकालेंगे गाइस, T2 उधर चला जाएगा। तो चलो एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसा हम लोग को डायरेक्टली नहीं करवाता हूँ, तो मेरे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। T2 इसका वैल्यू निकालते हैं गाइस, 101.3 डिवाइडेड बाई 600 टू द पावर 0.3 डिवाइडेड बाई 1.3, ये मेरे पास आ जाएगा 0.663। तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 293 डिवाइडेड बाई 0.663, तो कितना होगा 293 डिवाइडेड बाई 0.663, इससे मिल जाएगा हम लोग को 441.93 केल्विन। अब इसको चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर सही आया है या नहीं T2 का वैल्यू, क्यों से कैसे चेक करोगे? देखो कि प्रेशर जो है वो बढ़ा, फ्रॉम इतना से इतना तक बढ़ा 10, कोई लिखेगा नहीं गाइस, हाँ कोई बोर्ड को देख देख के लिखेगा नहीं, ये चीज मिलेगा, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, पहले समझना है। तो प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा है, सो प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो पहले का टेम्परेचर 293 है, तो फाइनल टेम्परेचर हम लोग को 441 मिला, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो एम आई क्लियर ऑल ऑफ इन दिस क्लास? यस सर। यहाँ अगर आपका गलती से भी कुछ 293 से कम हो जाता है तो समझ लेना कि भाई साहब आपने कहीं गलती की। ये चेक करने का तरीका है, ये हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग होता है, इसको क्या जिसकी वजह से होगा। तो हम लोग को हीट का वैल्यू अब निकालने में आसान है गाइस, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 आ गया। वर्क डन यानी कि इस वर्क डन पर यूनिट मास, ये हो जाएगा हमारे पास R T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 है गाइस, डिवाइडेड बाय n माइनस 1। कहाँ से ये चीज यहाँ से आएगा, यहाँ से वर्क आ गया। तो आप वर्क लिखो, सिंस T1 इज लेस देन T2 तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, और T2 इज लेस ग्रेटर देन T1 तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W पर केजी में आएगा। तो एक पॉजिटिव आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा मालूम चल जाएगा। अगर ये रिजल्टेंट पॉजिटिव आया तो बोला जाएगा कि सप्लाई Q जो है सप्लाई किया गया है सिस्टम को, यानी कि Q इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अगर इसमें से नेगेटिव आ गया वैल्यू तो आप बोलोगे कि हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ऐसा खाली 5 स्टूडेंट है, फ्री लेक्चर्स देने के बाद 5 स्टूडेंट। सो ये हो गया यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बेस। तो यहाँ पे इतना बड़ा गैप, सो इसको हटा देता हूँ। अब एक चीज समझो, हाँ ऑफलाइन सिस्टम का, ठीक है, हम लोगों ने ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर लिया, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कर लिया भाई। तो हम लोग का वी आर इन ए स्टेट वेयर वी कैन टॉक अबाउट, थोड़ा सा जगह इसको कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन में है अभी कि हम लोगों ने जब फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ लिया है, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा गेट के बारे में बात करें। चलो ठीक है, गेट 2016 सेट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी से कंपेयर भी तो कर लें कि कितना इजी है कितना टफ है। पहला क्वेश्चन, अ पिस्टन सिलेंडर अरेंज डिवाइस इनिशियली एट दिस मच वैल्यू ऑफ एयर, यानी कि V1 इज गिवन टू यू 0.4 मीटर। इसमें गिवन टू फाइंड नहीं लिखना है, गेट है, और प्रेशर दिया हुआ है आपको, T1 is given to you 100 kilopascal and 80 degree Celsius. Temperature T1 is also given as 80 degree Celsius. The air is now isothermally compressed. Compress किया जा रहा है to 0.1 meter cube. The work done during the process बोला है भाई, और हम लोग को मालूम है वर्क डन ड्यूरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू P1 V1 ln of V2 by V1। P1 का वैल्यू 100 किलो पास्कल, V1 का वैल्यू 0.4 मीटर क्यूब, V2 का वैल्यू 0.1 मीटर क्यूब। और साइन का इतना मासूम है कि इतना अच्छा सा इतना क्यूट है चीज कि बोल दे रहा है कि टेक द साइन कन्वेंशन सच दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव।
यानी कि अगर हम लोग वर्क करेंगे सिस्टम पे तो निगेटिव होगा, ये बोल रहे हैं। तो कंप्रेस कर रहे हैं तो निगेटिव वैल्यू आएगा। साइन कन्वेंशन देखते हुए हम लोग लिखते हैं सो P1 का वैल्यू कितना है 100 किलो पास्कल। आंसर हम लोग को क्या चीज में निकालना है, किलो जूल में, इसलिए किलो में रहने दो। V1 का वैल्यू कितना है 0.4, ln ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4, वर्क डन, तो ये 40 हो जाएगा, ln ऑफ 1/4 होगा गाइस। सो 40 इंटू ln ऑफ 0.25 अगर करते हो गाइस तो ये वैल्यू आपको -55.45 आएगा किलो जूल में। यही आंसर है भाई, ये गेट का क्वेश्चन है। समझ में आया आप लोग को, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास, समझ में आया क्या हुआ है गाइस? सर Yes, सर sir. और एक बार सर ये और एक बार समझाना है। ये तो पढ़ा हुआ है ना कस्टर, ये तो पढ़ा हुआ है तुम्हारा। हाँ सर, यस सर। तो P1 का वैल्यू तो हमारे पास 100 किलो पास्कल है, थोड़ा अटेंशन पे करो हाँ। और V1 का वैल्यू कितना है गाइस 0.4 मीटर क्यूब दिया हुआ है। और हम लोग का रिलेशन जो है ln V2 बाई V1, फाइनल वॉल्यूम कितना है 0.1 मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम कितना है इतना है, 100 इंटू 4.4 कितना है 0.4 है गाइस, तो 40 हो गया। ln 1/4 हो जाएगा, एक डेसिमल ऊपर नीचे कैंसिल है, मल्टीप्लाई कर दो या कैलकुलेटर में यूज करो, यही आएगा भाई। कौन सा डिफरेंट हो गया? आसाम के स्टूडेंट्स का ये मैथ है दिमाग में कि भाई আমি ইউনিভার্সিটির কারণে পড়িলে গেটর কারণে কেনেকে পড়িম বা গেটর কারণে পড়িলে, अरे भाई साहब गेटर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पढ़ा है, नथिंग डिफरेंट, नथिंग, कोई एकदम ये इसका नहीं है, आईआईसी बैंगलोर का लैब का एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे, एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन कर, तो नोजल के ऊपर है, तो इसमें से एक क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसका फॉर्म में, चलो ओपन सिस्टम के बारे में मिल जाए। तो एक काम करते हैं गाइस, ओपन सिस्टम का एक क्वेश्चन करते हैं। ओपन सिस्टम के बारे में मैं फिर से लिख देता हूँ आप लोगों को। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है m.h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस रेट ऑफ हीट फ्लो m.h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस वर्क डन। जब भी नोजल होगा तो नोजल एडियाबेटिक होगा, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा, ठीक है। एज्यूमिंग नो हीट लॉस, नोजल मोस्टली एडियाबेटिक होता है गाइस, एडियाबेटिक होने की वजह से हीट इंटरेक्शन कुछ होगा ही नहीं, जीरो। और नोजल में नो शाफ्ट, कोई शाफ्ट नहीं होता है, रोटेटिंग शाफ्ट नहीं होता है गाइस, तो वर्क डन भी जीरो हो जाता है नोजल में। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन घूमता है गाइस, एक शाफ्ट के ऊपर स्टेशन रहता है और वो रोटेट करता है, तो मुझे वर्क टरबाइन मिलता है बाहर। लेकिन इसका जो वैल्यू, इसका जो केसिंग है वो भी एडियाबेटिक होता है, क्योंकि अगर हीट लॉस कर देंगे, तो अगर इससे हीट लॉस हो जाएगा तो वर्क आउटपुट कम मिलेगा, इसलिए हम लोग इसका केसिंग को एडियाबेटिक रखते हैं कि हीट लॉस ना हो, मिनिमाइज करने के लिए। तो टरबाइन भी एडियाबेटिक होता है, इसमें भी हीट ट्रांसफर जीरो होगा। और इसमें क्या है, ठीक है चलो, और इसमें शाफ्ट होता है तो वर्क हम लोग को मिलेगा, वर्क आउटपुट मिलेगा, वर्क टरबाइन, ये हम लोग को पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया, आई एम गेटिंग वर्क आउटपुट पॉजिटिव टरबाइन में। नोजल में क्या है, सिंस नोजल कुछ ऐसे होता है गाइस, ऐसे करके हम मान लो, तो सेम लेवल पे है, इसका एक्सिस सेम लेवल पे, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाता है, और कुछ वेलोसिटी से लेके आता है, स्मॉल वेलोसिटी लेके आएगा, लेकिन नोजल इज ओनली मेंट फॉर, नोजल का काम क्या है, नोजल इज मेंट फॉर एक्सिलरेटिंग द फ्लूइड, तो फाइनल वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा होगा। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस C2 इज वेरी वेरी लार्जर देन C1। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि C2 इतना लार्ज है कि C1 को नेग्लिजिबल कर दो, नेग्लिजिबल इनलेट वेलोसिटी बोल देगा गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? ऑल ऑफ यू Yes, sir. गाइस, ठीक है। Yes, sir. एक तो ये हो गया, तो नोजल हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्रेसर, तो कंप्रेसर में भी क्या होता है गाइस, ये भी एडियाबेटिक होता है। जब भी आप पढ़ोगे बाद में जाके ध्यान देना, जब अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें गैस टरबाइन पावर प्लांट बनाना पड़ता है ऐसे करके, तो यहाँ पे ये TS डायग्राम होता है, TS डायग्राम में ये 1 to 2 टरबाइन होता है,
टरबाइन में क्या होता है, S1 इज इक्वल टू S2 होता है। इसको इसको बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको आइसेंट्रोपिक का भी नाम है। एडियाबैटिक क्यों बोलते हैं? अगर इसमें हीट ट्रांसफर होता तो ये बाहर की तरफ चला जाता है सिर्फ। बात का बात है ये, अभी मत सोचो इसके बारे में, ये खाली एक रेफरेंस ड्रॉ किया है। कंप्रेसर भी एडियाबैटिक है तो हीट लॉस जीरो होगा, लेकिन वर्क कंप्रेसर जो होगा वो निगेटिव आएगा, बिकॉज वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम। कंप्रेसर पे काम करना पड़ता है। एम आई क्लियर? इसमें भी टरबाइन में भी सेम शाफ्ट जो है सेम लेवल पे रहता है, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाता है। और इसमें भी इनलेट वेलोसिटी और आउटलेट वेलोसिटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, तो काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट एंड काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट भी सेम होता है। कंप्रेसर में भी क्या होता है गाइस? कंप्रेसर में क्या है कि Z1 इज इक्वल टू Z2 होता है और C1 इज इक्वल टू C2 होता है, अनटिल अनलेस मेंशन। कुछ मेंशन नहीं किया है तब तक तो ये करते रहेंगे। उसी के ऊपर क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। इट सेज ऑन इन अ नोजल एयर एट 627 डिग्री सेल्सियस गिवन, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर गिवन टू यू 627 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर केल्विन में बदलते हो तो 273 से ऐड कर दोगे, 273 ऐड करोगे तो 900 केल्विन होगा। सब कुछ चेक करके बताओ तो स्मिता, चेक करो सुन, 900 केल्विन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। and lives at temperature of 27 डिग्री सेल्सियस, तो लीव कर रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन ऑल ऑफ यू। 3 या वेरी गुड, वेरी गुड। पूछा है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ एयर एट एग्जिट, इनलेट वेलोसिटी दिया ही नहीं हुआ है, और एज्यूमिंग नो हीट लॉस एंड नोजल बीइंग हॉरिजॉन्टल, सीपी का वैल्यू लेने बोला है। गिवन टू फाइंड समझो अच्छे से क्वेश्चन। टू फाइंड हम लोग को क्या निकालना है? वेलोसिटी एट एग्जिट, यानी कि C2 निकालना है एट एग्जिट। एज्यूमिंग नो हिट लॉस है, नोजल बीइंग हॉरिजॉन्टल, और सीपी का वैल्यू दिया हुआ है। कैसे सॉल्यूशन करते हैं कैसे? तो हम लोग को लिखना पड़ेगा अप्लाइंग SFW, ये लिखना पड़ेगा। जितना अच्छा से लिखोगे ये सब चीज, यूनिवर्सिटी में मार्क्स काटने का चांसेस ही नहीं देना। सिंपल सा बात है। अप्लाइंग SFW बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ नोजल क्या होगा? SFW कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? m डॉट H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q डॉट इज इक्वल टू m डॉट H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क डन। ध्यान से सुनना। हाँ गाइस, मास फ्लो रेट दिया हुआ है आपको? मास फ्लो रेट नहीं दिया, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखना कैसे। हम लोग को क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ एयर एट एग्जिट निकालना है। ऑलराइट, यहाँ एग्जिट ये नहीं होगा, हम लोग मास फ्लो रेट जब दिए ही नहीं हुआ है इसमें, ठीक है, तो हम लोग पर केजी में ले लेंगे केजी सब चीज। तो सिंस यहाँ पे क्या बोला है? डिटरमाइन, यहाँ पे कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे फिर? सिंस नो हीट लॉस तो Q डॉट इक्वल टू 0 एंड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल होने की वजह से Z1 इज इक्वल टू Z2 और वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि कोई वर्क होता नहीं है नोजल में। तो दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू m डॉट H1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर पर केजी पे मल्टीप्लाई कर दें गाइस, तो पर केजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये m डॉट H1 हो जाएगा गाइस, इज इक्वल टू m डॉट क्या हो जाएगा गाइस? H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। ये होगा ना गाइस? देखो तो Q 0 हो गया, GZ2 कैंसिल हो गया, वर्क डन भी 0 है, Q डॉट भी 0 है, Z1 इज इक्वल टू Z2 है, काम खत्म। बचा क्या? और C1 भी 0 है, क्योंकि इनलेट वेलोसिटी कुछ दिया हुआ नहीं है। C1 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज 0, या 0 नहीं, नेग्लिजिबल मान लो। कुछ दिया रहता तब यूज करते थे। तो इसमें हम लोग लिख देंगे सिन एंड C1 इज नेग्लिजिबल। तब क्या करेंगे? m डॉट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? H1 माइनस H2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर बाई ये 2000 हो जाएगा, 2 इंटू 1000 डिवाइड करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि H का वैल्यू किलो जूल पे आएगा। देख लो, Cp का वैल्यू दिया हुआ ना गाइस, तो Cp क्या हो जाएगा गाइस? Cp T1 माइनस T2 करेंगे गाइस। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड एंथैल्पी इज इक्वल टू CpT।
तो अगर H1 माइनस H2 करते हो तो Cp T1 माइनस T2 हो जाएगा गाइस, काम खत्म। तो सिंस ये किलो जूल में है तो राइट हैंड साइड यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है गाइस, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या चीज में आता है, जूल में आता है guys। अगर काइनेटिक एनर्जी को किलो जूल में लिखना है तो हाफ एम वी स्क्वायर पर डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा तभी किलो जूल में। सी स्क्वायर बाय 2 बाय 1000 कर दिया डिवाइड, दिस इज इक्वल टू C2 स्क्वायर बाय 2000, मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 को इधर इंटू Cp 1.005, देख लो गाइस 1.005, और T1 माइनस T2 कितना है 600 900 माइनस 300 है गाइस, तो 900 माइनस 300 इज 600, ये C2 स्क्वायर हो गया। C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2000 इंटू 1.005 इंटू 600। चेक करो तो गाइस कितना आ रहा है, रूट अंडर 2000 इंटू 1.005 इंटू 600, आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 1098, देखो 1098.18 C2 मीटर पर सेकंड। Am I clear, all of you? Yes, sir. All of you in this class, is it clear to you? सच Yes, सच sir. बताना, सच Yes, सच sir. बताना। स्मिता क्लियर है? Yes, sir. Oh, sir. ठीक है। बाकी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आयरीन यू आर देयर, Yes, डूना इज इट क्लियर टू यू, समझ में आ रहा sir. हाँ, है? sir. अनन्या व्हाट अबाउट यू, Yes, sir. आयरीन क्लियर ना, ठीक है, Yes, sir. चलो अच्छा बात है। तो अगर हम लोगों ने नोजल के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन किया है तो नोजल के ऊपर गेट का भी क्वेश्चन देख लो, पता लगाओ कि कितना डिफरेंस हो जाता है भाई। नोजल में एक और चीज है गाइस, हम लोग इसको एक चीज बोलते हैं, मैं एक्स्ट्रा एक नॉलेज दे देता हूँ। नॉलेज क्या है, जानना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लो रेट। फ्लो रेट जिसका नाम है डिस्चार्ज, जिसका यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट जनरली। मान लो अगर एक नोजल ऐसे गाइस, मैं आइसोमेट्रिक रूल बना रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ से अगर एंट्री किया है वेलोसिटी v1 पे या c1 पे, चलो वेलोसिटी v1 मान, v1 तो वॉल्यूम हो जाएगा गाइस, चलो ठीक है। तो वॉल्यूम वेलोसिटी c1 से एंट्री किया है और इधर से वेलोसिटी c2 से बाहर जा रहा है गाइस, तो यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर a1 है और उधर का एरिया अगर a2 है तो a1 इंटू c1 इज इक्वल टू a2 इंटू c2 होता है गाइस। देख लो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, c1 क्या होगा मीटर पर सेकंड, क्या हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड गाइस, वही है वॉल्यूम फ्लो रेट, इसको बोलेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है जानते हो गाइस, वॉल्यूम फ्लो रेट नेशनल क्यू से डिनोट करते हैं जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट यहाँ पे क्यू नहीं, यहाँ पे क्यू हीट हो जाएगा गाइस। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू इट्स वेलोसिटी। मैं बोल देता हूँ एरिया इनटू वेलोसिटी, ये याद रखना गाइस, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। अगर हम लोग इस वॉल्यूम फ्लो रेट में दोनों तरफ डेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं, रो a1 c1 इज इक्वल टू रो a2 c2, या रो वन a1 c1 रो टू a2 c2, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो सकता है गैसेस में, गैसेस कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेस कर देंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, एक्सपैंड कर देंगे तो डेंसिटी घट जाएगा गैस, तो क्या हो जाएगा रो वन रो टू। अब देखो तो रो इज केजी पर मीटर क्यूब और a इंटू सी इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब खत्म हो गया तो क्या बचा केजी पर सेकेंड, ये हो जाएगा मास फ्लो रेट। ये याद रखना, ये लिख लेना आज ही, प्लीज लिख लेना। जो मैं बोलता हूँ ना कि हर एक क्लास के बाद आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज समझ में आया उसको लिखना होगा, आप प्लीज लिखोगे इसको। पहले बताया था P1 V1 P2 V2 और गामा का रिलेशन में टेम्परेचर के बीच का रिलेशन निकालने कैसे होता है, वो चीजें खुद से लिखोगे आज। तो मीटर क्यूब खत्म, केजी पर सेकंड बचा मेरे पास, मास फ्लो रेट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना वॉल्यूम फ्लो रेट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, और मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी into area into velocity. Am I clear, all of you? All of you in this class, is it clear? कोई डाउट हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं बस, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आज थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा।
क्वेश्चन गेट 2012 में आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, चलो देखते हैं। एयर एंटर्स एन एडियाबेटिक नोजल एट 300 किलो पास्कल 500 केल्विन, यानी कि एंटर्स नोजल, एडियाबेटिक बोला है गाइस, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब होता है Q0, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है गाइस। तो प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से, C1 दिया हुआ है। इट लीव्स द नोजल एट 100 किलो पास्कल विद अ वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकंड। इनलेट एरिया दिया हुआ है, इनलेट एरिया दिया हुआ है, इनलेट वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक इतना हीट, इतना 1008 जूल पर केजी है, तो 1.008 किलो जूल हो जाएगा इस। एग्जिट टेम्परेचर निकालने बोल रहा है, एग्जिट टेम्परेचर। तो हम लोग का एंथैल्पी से रिलेटेड होगा गाइस, कैसे लिखेंगे इसको, एम डॉट, जब गेट का क्वेश्चन आ गया है तो नोजल है, एडियाबेटिक नोजल है, काम वर्क होगा नहीं, और Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा जब अनटिल अनलेस मेंशन्ड, तो ये हो जाएगा H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू M2 H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2, ऐसे करके गाइस। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलो जूल में हो जाएगा, नीचे 1000 से डिवाइड कर दो, वर्क है ही नहीं, हीट है ही नहीं, मास फ्लो रेट खत्म। H1 H2 हो गया गैस, तो H1 माइनस H2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000। C2 स्क्वायर कितना है, 180 का स्क्वायर है गैस, और माइनस कितना है, 10 का स्क्वायर। मैंने बोला जब C1 दिया रहेगा तब इंक्लूड करना होगा, जब नहीं देगा तो नेग्लिजिबल है। क्या हो गया, H1 H2, H1 का वैल्यू Cp T1 माइनस T2, Cp का वैल्यू 1.008, T1 का वैल्यू, T1 का वैल्यू 500 केल्विन, T2 का वैल्यू आई डोंट नो, 500 से कम ही आएगा गाइस, 500 से कभी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब भी नोजल होता है गाइस तो फाइनल इनिशियल प्रेशर देखो इतना है, एग्जिट प्रेशर इतना है, प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, तो ऑप्शन ए और बी कभी नहीं होगा, 500 से कभी ऊपर जा ही नहीं सकता है, पहले ही देख के बोल दूंगा मैं। ये हो जाएगा 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो 190, ए माइनस बी करेंगे तो 170 डिवाइडेड बाय 2000। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, बोलो। तो क्या हो जाएगा, 190 इंटू 170 डिवाइडेड बाय 2000 कर दिया, 2000 कर दिया इसको, तो 1.008 से डिवाइड कर दो, 1.008 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को वैल्यू सब कुछ आ गया, 500 माइनस T2, आई एम गेटिंग ऑल दिस वैल्यू है 16.02, तो T2 उधर चला जाएगा तो इधर आएगा, तो 500 माइनस 16.02 होगा, तो 500 माइनस अगर आंसर कर दें तो 483.97 आ रहा है गाइस, 483.97, ऑलमोस्ट 484, काम खत्म, 2 मार्क्स मिल गया आपको। गेट का क्वेश्चन है, सामने लिखा हुआ है गेट का क्वेश्चन। आज के बाद से कोई नहीं बोलेगा कि सर यूनिवर्सिटी पढ़िले गेट और कहने का पढ़े, अरे गेट का क्वेश्चन अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाते हो तो आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता मैकेनिकल इंजीनियर में एक से एक जॉब लेने के लिए, ये मेरा गारंटी है ना, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, एग्जिट एरिया ऑफ नोजल पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया क्या चीज में दिया हुआ था, इनलेट एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तब क्या हो जाएगा, इनलेट एरिया A1 इंटू वेलोसिटी 1.2, यानी कि A1 C1 लिख दो इसको, ऐसे करके A1 C1 इज इक्वल टू A2 C2, दोनों का इनलेट आउटलेट वेलोसिटी इनलेट वेलोसिटी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है गाइस, इनलेट एरिया 80 इंटू 10 और ये 180 इंटू C2, आई डोंट नो, 800 डिवाइडेड बाय 180 C2, 800 को अगर डिवाइड बाय 180 से कर दो तो आपके पास 4.44 आ रहा है गाइस, और नोजल कैसे होगा, ऐसे होगा गाइस, इधर 80 सेंटीमीटर है, इधर 4.44 है भाई, कन्वर्ज हुआ ना गाइस, कम तो हुआ, कम तो आंसर। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो फार इन दिस क्लास, सब किसी को यस और नो, Yes, sir. हुआ ना, ये समझ में आ गया ना कि गेट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, ये पता है, तो ऑल ऑफ यू समझ में आया होगा आज कम से कम कि हाँ कुछ नहीं है गेट का क्वेश्चन में,
फालतू का सुनने में आ रहा था कि टफ है, कुछ घंटा टफ है, कुछ टफ नहीं है। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन से तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है आपसे। ये सब क्वेश्चन करोगे तो इसमें बहुत सारा चीज करना पड़ेगा, इतना सारा चाहिए, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। उससे तो इजी दिख रहा है मेरे को भाई, मेरे को कौन सा डिफिकल्ट लग गया है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन से अभी है टाइम तो देख लो, 2016 में सेट 3 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके लिए। चलो, स्टीम एट एन इनिशियल वेलोसिटी, ये भी कर लो। इनिशियल एंथैल्पी दिया हुआ है गाइस, तो H1 का वैल्यू दिया हुआ है। एंड इनलेट वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, एंटर्स एन इंसुलेटेड, एन होगा ये, एंटर्स एन इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल, तो Z1 इज इक्वल टू Z2, इट लीव्स द नोजल एट 200 मीटर पर सेकंड। एग्जिट एंथैल्पी पूछा है भाई, m डॉट H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2000, पहला किलो जूल में दिया हुआ है तो उसको भी 2000 करके डिवाइड करके मुझे 1000 से किलो जूल बदलना पड़ेगा। m डॉट H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000, ये क्या क्वेश्चन है भाई। H1 दिया है, ये दिया हुआ है, इसे से कर दो गैस, तो H1 का वैल्यू कितना है 100 किलो जूल प्लस C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 इक्वल टू H2। फाइनल में क्या होता है, ध्यान से सुनो, जब भी एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और H2 भी फाइनल एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा, बिकॉज एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दीज आर द मेथड ऑफ, ऐसे पता चलता है कि आंसर सही कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूरा श्योर होना पड़ेगा। तो 100 प्लस जूल, किलो जूल में 100 किलो जूल, हाँ है, कितना 100 माइनस 200, 100 माइनस 100 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर 2000, कितना हो जाएगा 100 प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड, यहाँ H2 आएगा गैस, H2 ये क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। 100, ये 100 माइनस 200 इज माइनस 100, तो माइनस 100 हो गया, 100 प्लस 200 300 है गैस, 2000 से डिवाइड, 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, तो 100 माइनस 15 H2 85 आंसर, ये आंसर है। Am I clear to all of you guys? ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए काफी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट टाइम में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे।